आज युवा अपनी आवाज उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लाठी भांजी जाती है और उसे प्रदर्शन करने से रोका जाता है। रोजगार मांगने के नाम पर उसे लाठी मिलती है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, देश के युवाओं को रोजगार देंगे या फिर जात पात के नाम पर यूं ही लड़ाते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम किया है भाजपा सरकार। झूठ फरेब की सरकार है। मोदी जी जितना बोलते हैं पूरा झूठ बोलते हैं। मोदी जी पूरा झूठ बोलने की मशीन है। आज हमारे देश में बेरोजगारी है, आज हमको मजबूर होकर आना पड़ा है। आज हमको नौकरी मांग रहे हैं तो हमको जेल भेजा जा रहा है। आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो हमारे आवाजों को बंद किया जा रहा है। तो घोड़ा तलने का काम मिलेगा और ताली बजाने का काम मिलेगा, तो इसमें देश चलेगा। ये भाजपा की सरकार की नीति है। अभी हम हैं जंतर मंतर परिसर पे और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने युवाओं को बल प्रयोग करके निकाला है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो है रोजगार के मुद्दे पर एक विरोध प्रदर्शन कर रहा था। हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी रोजगार की बात होती है तो पुलिस लाठियां भांजती है, लेकिन अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, कुंभ मेला जा रहे हैं, तब आपको फूल बरसाए जाएंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने से पहले युवाओं से वादा किया था, इस देश की जनता से और इस देश के युवाओं से वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज 10 साल से ऊपर होने को आया है, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज भी युवा सैकड़ों और हजारों और लाखों की तादाद में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज युवा अपनी आवाज उठाने में आवाज उठाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, लाठी भांजी जाती है और उसे प्रदर्शन करने से रोका जाता है। रोजगार मांगने के नाम पर उसे लाठी मिलती है। अरे वो तो कह रहे हैं कि अपने 60 साल के शासन को देख लीजिए, उस समय बेरोजगारी की दर क्या हुआ करती थी। हमने तो बहुत सारा काम कर दिया, हम तो अब कोई हमें आंखें उठा के भी नहीं देख सकता। भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है नहीं। भारत गरीब देश बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी श्रीलंका जैसी परिस्थितियां आएंगी। 60 साल में नेहरू जी, गांधी जी के नेतृत्व में देश ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफर तय किया है। जिन स्कूलों में ये पढ़कर निकले हैं, जिन कॉलेजों में ये पढ़कर निकले हैं, आज उन्हीं कॉलेजों में से निकलकर शिक्षित होकर आज ये झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, देश के युवाओं को रोजगार देंगे या फिर जात पात के नाम पर यूं ही लड़ाते रहेंगे? तो मोदी जी तो कहते हैं कि अपने पूरे जीवन में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये भाषण में कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कहानी है वो शुरुआती आप उठाकर देखेंगे, जो गोधरा कांड हुआ था उसमें मुसलमानों की हत्या करके ये आदमी आज प्रधानमंत्री के पद पर बैठ पाया है। इसने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम किया है। लेकिन आप जिस गोधरा की बात कर रहे हैं उन पे सारे आरोप निराधार हैं। कोर्ट ने उनको जो है बरी किया है, कोई भी उन पे मामला साबित नहीं होता है। देखिए साहब, ये सब सरकार में आने के बाद हुआ है। को केस चल रहा था, लोहिया का सबको जानकारी है कि लोहिया को किस तरीके से मरवा दिया गया था। भाजपा सरकार झूठ फरेब की सरकार है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करना जानते हैं और सिर्फ जात पात पर लड़ाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग आए हुए हैं और रोजगार के मुद्दे पे ये आंदोलन हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका से 104 भारतीयों के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां लपेटकर उनको वापस किया गया। डंकी रूट के माध्यम से वो रोजगार करने के लिए गए थे। इसी से पता चल जाता है कि मोदी सरकार के दावे और आंकड़ों की सच्चाई क्या है कि लोग लाखों रुपए खर्च करके बाहर अवैध तरीके से उनको जाना पड़ रहा है काम की तलाश में। और उसके बाद से जब वहाँ से अमेरिकी सरकार जो है हाथों में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ डालकर उनको वापस भेजती है, तब मोदी जी उनसे न कोई सवाल करते हैं। वहीं छोटे देश जो है वो सीधे सीधे कहते हैं कि किसी भी नागरिकों को एक सम्मान के साथ भेजा जाए, चाहे नेपाल की बात हो चाहे अन्य छोटे देशों की। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपने नागरिकों को वापस बुलाया, लेकिन इस मुद्दे पे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। इस बात को लेकर कांग्रेस उन पे हमलावर है कि 56 इंच का सीना अब कहाँ गया। एक बहुत बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि जो लोग आए। सर क्या कहना चाहेंगे? 104 भारतीयों को बेड़ियों में लपेट कर भेजा गया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे जब से बीजेपी का राज चल रहा है ना, तब से अंग्रेज जैसा शासन हो गया है। आज अगर मोदी जी अपने भारतीयों के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं तो ट्रम्प को एक बार उंगली दिखा के बोलते, आंख दिखा के बोलते कि मेरे देशवासियों को बेड़ियों में नहीं भेज सकते।
अब भेजोगे तो इसका करारा जवाब मिलेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि हमारे समय में अब जो है कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। मोदी जी जितना बोलते हैं पूरा झूठ बोलते हैं। मोदी जी पूरा झूठ बोलने की मशीन है। वो उन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर एक भारतीय को देंगे, किसी को नहीं मिला। 1.5 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने लेके देश को बर्बाद कर दिया है। हर एक व्यक्ति के ऊपर 5-5 लाख से ऊपर का कर्जा है। आज हमारे देश में बेरोजगारी है। आज हमको मजबूर होकर आना पड़ा है। आज हमको नौकरी मांग रहे हैं तो हमको जेल भेजा जा रहा है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हमारे साथ ईडी भेजा जाता है हमारे ऊपर। तो अगर कोई गलत करेगा तो ईडी नहीं भेजा जाएगा। बीजेपी के लोग, बीजेपी गंगा नदी थोड़ी बन गई है कि जो भ्रष्टाचार करके अजीत पवार जी चले गए, भ्रष्टाचार करके वो दोष मुक्त हो गए, कोई पवित्र हो जाते हैं बीजेपी जाने के बाद। कोई गंगा नदी थोड़ी है। आपने अजीत पवार की बात की, अभी मुंबई में कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है उन्होंने एक टिप्पणी की, उसके बाद से उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया। अब सरकार कह रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन सीमा होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में मोदी राज के बाद बिल्कुल नहीं है। आज हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो हमारे आवाजों को बंद किया जा रहा है। राहुल जी हमारे हक की आवाज उठाते हैं तो संसद में माइक को म्यूट कर दिया जाता है। ये देशवासियों के साथ अन्याय है। ये संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और इसमें देश की लेकिन वो तो सीधा सीधा आरोप आप लोगों को ऊपर ही लगाते हैं कि 1975 में क्या हुआ था ये आप उनसे पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि देश में आपातकाल किसने लगाया था। देश में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपातकाल की परिस्थितियां अभी बनी हुई है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई के रूप में एक दूसरे को जानते हैं। ये सांप्रदायिकता, हिंसा जगा रहे हैं, लोगों को अलग कर रहे हैं, फूट करके राजनीति कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो औरंगजेब जो की आक्रांता है आप उसको महान समझते हैं। वो तो कहते हैं कि औरंगजेब की जो गुणगान करेगा उसको देशद्रोही समझा जाएगा, योगी जी ने कहा है। औरंगजेब देखिए, ये मुद्दों को भटकाते हैं। ये अभी कुंभ में इतने सारे लोग मरे, पूरा उनका ध्यान योगी जी को उनके ऊपर रखना था। वो साधु संतों को ठगे, लोगों को ठगे और जेसीबी और कचड़ा जैसे लोगों को वहां से उठाया गया। योगी जी ने एक और बयान दिया था कि जो जैसी भावना से आया उसको वही दिखाई दिया, गिद्धों को लाश और सुअरों को गंदगी। उन्होंने ये बयान दिया है, ठीक है। और बाकी कितने सारे लोग, करोड़ों लोग नहा के गए हैं इस आस्था के समागम में, उस पर क्या कहेंगे। उन्होंने सीधे सीधे अटैक किया था। जी हम लोग, ये हमारे आस्था का देश है। हमारी आस्था है, गंगा माँ के प्रति आस्था है, कुंभ स्नान के प्रति हमारी आस्था है। हमारे आस्था को ये सामने करके राजनीति कर रहे हैं योगी जी। और इसके बारे में मेरा सुरेंद्र भाई है, पूरा डिटेल बताएगा जरा। चलिए ठीक है। भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि जो रोजगार की बात की जा रही है, भारत में अमृतकाल तो चल ही रहा है, डबल इंजन सरकार चल रही है कई राज्यों में, और कांग्रेस अपने जो है साए में झांक कर देख ले कि उनके शासन के दौरान कैसी व्यवस्था थी और क्या था। आपको दिखाई नहीं दे रहा है सर जी, कितना लूट हो रहा है, कितना हत्या हो रही है, कितना बलात्कार हो रहा है। ये शासन है मोदी जी की, कैसे शासन है। ये तो पूरा लूट मचा रखे हैं। बेरोजगारी देखिए, ये बेरोजगार सब भाई लोग क्या करने आए हैं। पूरा देश में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि देश का अर्थव्यवस्था कितना गिर चुका भी है। आपको सब देखिए, भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ एक एक फिल्म 100-100 करोड़ कमा जाती है, वंदे भारत चल रही है, उसमें टिकट नहीं मिल रही है, तो देश में तो गरीबी है ही नहीं, रोजगार भी सबको है और सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती। तो क्या मिलेगा, बस पकौड़ा तलने का काम मिलेगा और ताली बजाने का काम मिलेगा, तो इसमें देश चलेगा। ये भाजपा की सरकार की नीति है। भाजपा कह रही है कि जो हम लोगों को बेरोजगारी का आंकड़ा दे रहे हैं, अपने समय में आंकड़ा देख लें। आंकड़ा अपने समय भी अच्छी थी, अभी क्या हो रहा है, महंगाई को देखिए, कितना महंगाई है, जनता पूरा परेशान है। वो तो बोल रहे हैं कि कमाई बढ़ी है, अब आमदनी लोगों की बढ़ गई है। कमाई बढ़ी है, जितना टैक्स जा रहा है उतना कमा कहाँ, टैक्स से जितना जा रहा है उतना कमा नहीं पा रहे आम आदमी। बड़े लोगों के लिए कमाई बढ़ी है, अंबानी अडानी के लिए कमाई बढ़ी है। जनता क्या क्या कमाई है बताइए। जनता की कमाई नहीं बढ़ी है। क्या कमाई बढ़ी है, किसान को क्या कमाई मिल रहा है। इतना खाद का रेट बढ़ गया है, यूरिया, डीएपी, आप लोग कितना रेट बढ़ा रहे हैं हर समय, और धान का रेट भी देखो।
मतलब महंगाई बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ आमदनी रही नहीं है, बढ़ रही। आमदनी नहीं बढ़ रही है। चलिए ठीक है, तो ये युवा जो आए हुए थे कांग्रेस युवा प्रदर्शन में, किस प्रकार से देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लेकिन भाजपा से जब आप ये सवाल करते हैं तो सीधे सीधे वो गेंद कांग्रेस के पाले में डाल देती है कि आपके समय में क्या हाल था वो बताइए। अभी जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में लगातार जो है विकास करता ही जा रहा है, अमृत काल की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। लेकिन हमने भी खुद देखा है कि कैसे 104 भारतीयों को जो है हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल के वापस भेजा गया, पूरे विश्व ने देखा। और जो मोदी जी इस बात का दावा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज माय फ्रेंड, वो उनको एक भी सवाल इस बात पे नहीं पूछे। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आसिफ के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।